नमस्कार साथियों, कल के दिन घोसी विधानसभा में जो मतदान था वह समाप्त हो चुका है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से राजभर समाज में अखिलेश यादव ने जो चोट किया है, राजभर समाज में भी जो है सेंधमारी इस चुनाव में अखिलेश यादव ने किया है। और यदि थोड़ा और पहले देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री भी थे। तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन 2022 का जो परिणाम आया उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसके बाद अखिलेश यादव के साथ उनकी जो है अनबन होना स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़, वहीं पर जो राजभर समाज के ही नेता महेंद्र राजभर हैं और ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में लंबे समय से, जब से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बनी है तब से ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके पार्टी में रह कर के काम किया और 11 महीने लगभग पहले जो अपना एक अलग पार्टी बनाया और घोसी विधानसभा के उपचुनाव में अपने पार्टी से अरविंद राजभर को प्रत्याशी वहां से जो है महेंद्र राजभर ने बनाया और उसके बाद अरविंद राजभर का जो है पर्चा खारिज हो जाता है। पर्चा खारिज होने के बाद जो महेंद्र राजभर की पार्टी है, महेंद्र राजभर, सभी लोग जो है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे जो है पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके ओम प्रकाश राजभर ने ही खारिज करवाया है। तो इसके बाद एक प्रकार से जो है एक मैसेज जो वहाँ के राजभर समाज के लोग हैं उनके अंदर जाता है और महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर देते हैं और जो है समाजवादी पार्टी का मंच भी साझा करते हैं और समाजवादी पार्टी के मंच से ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो है बड़ा हमला भी बोलते हैं। तो बहुत एक प्रकार से एक बड़ा मैसेज जो है राजभर समाज के अंदर जाता है। पहली चीज़ तो राजभर समाज का जो प्रत्याशी था उसका पर्चा खारिज होता है, यह जो है राजभर समाज के अंदर एक मैसेज जाता है। और दूसरी चीज़, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के यह भी मैसेज जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्थाई ठिकाना नहीं है। तो यह भी एक बड़ा जो है मैसेज जो है राजभर समाज के अंदर जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर एक प्रकार से बड़े नेता हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तो एक समय ऐसा था जो है उनके विषय में यह कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के लिए जो है सत्ता को भी ठुकरा दिया और सत्ता को इसलिए ठुकराया क्योंकि उन्हें समाज के लिए काम करना था। और आज उसी ओम प्रकाश राजभर को यह कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है समाज के लिए काम करना नहीं चाहते हैं और अपने लिए और मंत्री पद पाने के लिए समाज को ठुकरा करके सत्ता पक्ष को अपनाया है। तो ओम प्रकाश राजभर के विषय में दोनों ही बातें आ चुकी है। एक समय ऐसा था जब सत्ता को ठुकरा करके जो है विपक्ष के साथ आए थे, समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, तो इस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो है ओम प्रकाश राजभर सत्ता के मलाई को स्वीकार नहीं किया, अपने समाज के भलाई को स्वीकार किया। लेकिन महेंद्र राजभर जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जब से पार्टी बनाया तब से उनके साथ रह करके, उनके पार्टी में रह करके, उनका कंधे से कंधा मिला करके जो है पार्टी का सेवा किया, समाज की सेवा किया। तो महेंद्र राजभर ने जो है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर को जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है 17 सीट जब दिया, तो राजभर समाज के किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया। स्वयं जो है लड़ा और अपने बेटे को लड़ाया और जितने भी प्रत्याशी को लड़ाया तो सभी लोगों से पैसा लेकर के लड़ाया और किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जो पार्टी का सेवा लंबे समय से किया हो। तो इस प्रकार के आरोप ओम प्रकाश राजभर के ऊपर महेंद्र राजभर ने लगाया।
तो यह सब जो है एक प्रकार से राजभर समाज को जो है कुछ वोटों में जो है महेंद्र राजभर जो है तोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा। यदि यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हार जाती है तो हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी भी फोड़ेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी दिया है कि घोसी विधानसभा सीट को जिता करके आओ और मंत्री पद ले करके जाओ, यदि यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के झोली में नहीं डाल पाते हैं तो विपक्ष के लोग उन पर हमलावर होंगे। साथ साथ जो उनके गठबंधन के साथी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कुछ न कुछ आरोप जरूर लगाएंगे। जो आप लोगों को लगता हो उसे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और आशा करता हूँ जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, यह हमारा नया YouTube चैनल है, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।